Hello everyone, welcome to What's Education. Today we will discuss on compound microscope. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है. ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो हमें टाइनी ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज देता है. इसमें भी सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते हैं, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंसेज यूज होते हैं और सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने होते थे, एक ही कॉन्वेक्स लेंस हम यूज करते थे. इसका यूज कहाँ करते हैं हम, देखो आपने बायो की लैब में किया होगा. जब हम किसकी स्टडी करते हैं, सेल्स की स्टडी करते हैं, वहां हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं. तो क्या है, देखो ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप. अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस यूज टू सी मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट. अब देखो इसमें हमने क्या कहा, 2 कॉन्वेक्स लेंस का हम यूज करते हैं. तो पहले हम रे डायग्राम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं. देखो एग्जाम में अगर आप रे डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करते हो तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं. देखो सबसे पहले हम ये वाला एक लेंस लेंगे, इसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, और सेकंड वाले को हम कहते हैं आई पीस. इसे हमें ऑब्जेक्टिव लेंस क्यों कहा, बिकॉज ये वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है ये हम ऑब्जेक्ट के पास प्लेस करते हैं, और ये आई पीस वाला इसे हम जहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, ये आई के पास होता है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया आई पीस. देखो किस तरह का होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस तरह से होते हैं. देखो आपने अपनी बायो के लैब में देखा होगा, इस तरह से एक यहाँ पे बनता है, एक लेंस यहाँ पे होता है जिसे हम ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं, है ना, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के नियर रखा होता है. और सेकंड वाले इस तरह से एक आपके पास रॉड होती है, और जो ऊपर यहाँ पे होता है जहाँ से आप देखते हो, वो वाला जो लेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, आई पीस, उस कॉन्वेक्स लेंस को. क्लियर है. तो देखो अभी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ये वाला ले लिया हमने लेंस, इसे हमने O का नाम दे देंगे बिकॉज ऑब्जेक्टिव है, और इसे हम आई पीस का नाम दे रहे हैं तो E का नाम दे दिया. अब इसकी देखो फोकस होंगे, तो ऑब्जेक्टिव कॉन्वेक्स लेंस है तो FO इधर भी बन गया और एक FO इधर, इसके फोकस बन गए ये. क्लियर है. ओके. अब देखो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, फोकस से इस तरफ को ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे प्लेस किया, मान लो AB यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है. ये देखो अब इमेज बनाएगा, ये आपको पता है इस तरह से अभी हम ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है. ये इमेज बनाएगा और ये दोनों यहाँ पे मीट करेंगी, तो इमेज यहाँ बनेगी A' और B'. क्लियर है. ये ऑब्जेक्टिव लेंस बनाएगा इमेज. अब देखो जो सेकंड वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है, इसे आप हमेशा बाद में ड्रॉ करना, बिकॉज जो इसकी फोकल लेंथ है, जो इसका फोकस होगा, ठीक है, वो यहाँ पे बनेगा. मीन्स इसकी जो इमेज बनेगी वो इस वाले लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं बीच में बननी चाहिए जो इमेज है ये, ठीक है. तो ये जो आपके पास लेंस है कॉन्वेक्स लेंस, इसका फोकस इसे हम नाम दे देंगे FE. वो यहाँ पे ये वाला इसका फोकस हो गया, और यहाँ पर भी FE, ठीक है. तो देखो अब कहाँ बन रही है, इस पहले वाले की इमेज कहाँ बननी चाहिए, इस वाले लेंस के, आई पीस के लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच में बननी चाहिए, तो यहाँ बन रही है. क्लियर है. ओके. अब अगर आप ध्यान से देखो, आप इसको अगर स्किप करो तो देखो जो ये वाला जो केस है, ये वाला, ये तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही है. अगर आपने सिंपल माइक्रोस्कोप अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा तो ये आपके लिए बहुत ईजी है. देखो अब सिंपल माइक्रोस्कोप में भी हमने क्या किया था, हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस किया था, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, है ना. तो यहाँ भी वही है. देखो ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये इसका क्या है, फोकस है. यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे इमेज, और ये वाली जो इमेज है, फर्स्ट वाली की जो इमेज थी, वो इसके लिए कैसे काम करेगी, एज ए ऑब्जेक्ट, है ना. तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह ही काम करेगा. अब देखो यहाँ भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और वो फोकस से पास करेगी, और सेकंड वाली ऑप्टिकल सेंटर से. ये दोनों डाइवर्ज हो जाती हैं, तो इन्हें हम कैसे बनाते हैं, बैकवर्ड में प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से. ये यहाँ मीट करेंगी और यहाँ पे आपके पास बनेगी जो फाइनल इमेज बनेगी, उसे हमने नाम दे दिया A" और B" का, जो हाईली मैग्नीफाइड होगी. देखो इतना सा ऑब्जेक्ट था, आपकी इमेज कहाँ बन रही है, इतनी बड़ी बन रही है. क्लियर है. हाँ, पर इस केस में क्या होता है, देखो जो आपके पास इमेज बनती है वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है, पर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम सेल्स की स्टडी कर रहे हैं, और उसमें अगर इमेज इन्वर्टेड भी बन रही है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्लियर होगी आपको ये चीज़. देखो अब हम ये वाली जो चीज़ है ये फटाफट हम ड्रॉ भी कर लेते हैं. देखो बिकॉज जो रे डायग्राम है वो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हम एक बार अच्छे से दोबारा ड्रॉ कर लें ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए. देखो एक हमने क्या कहा, 2 कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, एक फर्स्ट ले लिया, इसे हमने ऑब्जेक्टिव नाम दे दिया O. अब इसकी क्या होगी, फोकस, यहाँ देखो इसका एक फोकस, इसका ये वाला, ये देखो FO, और एक फोकस यहाँ पे होगा, ये FO. क्लियर. ऑब्जेक्ट हमने फोकस से इस तरफ को प्लेस करना है यहाँ पे,
तो मान लो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया ए बी, ठीक है। पहले ये वाला ऑब्जेक्ट जो लेंस है ये इसकी इमेज बनाएगा, कैसे देखो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई, कहाँ से पास करती है, फोकस से पास करेगी इस तरह से, ठीक है। और सेकंड वाली इंसिडेंट रे देखो सेंटर से पास करेगी और यहाँ जाके कहीं मीट कर रही है देखो, ठीक है। तो ये बन गई आपके पास इमेज, ये हो गया आपके पास ए डैश और ये बन गया आपके पास बी डैश, ये इमेज बन गई यहाँ पे। क्लियर हो गया। इस वाले ऑब्जेक्टिव लेंस ने जो है, कॉन्वेक्स लेंस ने जिसे हमने ऑब्जेक्टिव नाम दिया है, उसने यहाँ पे बना दी मैग्नीफाइड इमेज। क्लियर होगी आपके बात? ओके। अब देखो सिंपल, पहले आप नाम दे दो, देखो यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये वाला डिस्टेंस कौन सा हो गया, इस वाले लेंस के लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, इसका डिस्टेंस यू ओ, यू से डिनोट करते हैं, ओ ओ हमने क्यों राइट डाउन कर दिया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस है और ये इमेज बना रहा है यहाँ पे, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, इमेज के डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं ना, तो वी किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। क्लियर, ये वाला डिस्टेंस ये वाला हो गया। अब देखो, अब हम उसके बाद क्या कह रहे थे, अब यहाँ पे क्या होगा, एक दूसरा वाला जो है कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे यहाँ पे। तो दूसरा कॉन्वेक्स लेंस देखो, मान लो ये है, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस हो गया। इसे हम क्या कहते हैं, आई पीस, इसे हम आई पीस का नाम देंगे। अब इसकी देखो जो आपके पास फोकस होगा, एफ ई से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसकी जो फोकस है, ये थोड़ा और बड़ा ले लेना आप, जो इसकी फोकस है वो कहां पे बनेगी, यहां पे, ये आपके पास एफ ई और सेकंड वाली कहीं यहां पे, ठीक है, आप यहां पे कहीं दूर जैसे एफ ई, ठीक है, यहां पे इसकी ये वाली बन गई। क्लियर, ओके। क्योंकि देखो क्या है, जो ये इमेज बनेगी, इस वाले की जो इमेज बनेगी वो आपने याद रखना है, वो इस वाले लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के कहीं बीच में बननी चाहिए, ठीक है। इसका फोकस यहाँ पे होना चाहिए, इस इमेज के इस तरफ को। क्लियर है, ओके। अब देखो ये वाला, अगर हम ये स्किप करें, हमने क्या कहा, ये वाला केस तो कौन बन गया, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला, है ना, बिकॉज हमने ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस किया है, ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच में। क्लियर। अब देखो, अब हमने यहां से भी इमेज बनानी है। इमेज कैसे बनानी है, देखो यहां से जाएगी इंसिडेंट रे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई और वो कहां से पास करेगी, फोकस से, फोकस कहीं यहां जैसे है ना, यहाँ पे फोकस से पास कर गई वो। और सेकंड वाली कहां से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, देखो यहां से जाएगी इस तरह से, ठीक है, ये उधर को गई। ये तो डाइवर्जिंग रेज होंगी, है ना, तो इनको क्या करेंगे हम, बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे। जब बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे तो जहां ये मीट करेंगी वहां फाइनल इमेज बनेगी। अब ये देखो इस तरह से ड्रॉ करना है, ये थोड़ी इस तरफ को जाएगी, यहाँ स्पेस कम था, ठीक है। ये अब इसको देखो हमने बैकवर्ड में यहाँ पे प्रोड्यूस किया और ये जो ऑप्टिकल सेंटर से गई थी इसे भी बैकवर्ड में प्रोड्यूस कर दिया और यहाँ पे मीट करी और यहाँ पे आपके पास इमेज बन रही है कौन सी, ये वाली ए डबल डैश और ये बन गई आपके पास बी डबल डैश। क्लियर है, ये रे डायग्राम आपको क्लियर हुई अच्छे से। अब देखो ये वाला, अगर ये वाला डिस्टेंस की बात करूं मैं, तो देखो यहां से लेके यहां तक ये कौन सा डिस्टेंस हुआ, देखो डिस्टेंस अच्छे से आपने राइट डाउन करने हैं। देखो ये इस वाले लेंस के लिए ये क्या है, इसकी जो इमेज बनी थी ये इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं यू से, तो यू, और किसकी बात कर रहे हैं, आई पीस की, तो यू ई, ये वाला डिस्टेंस यू ई होगा। क्लियर, तो देखो यहां तक आपको क्लियर हुआ, यही रे डायग्राम हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है ना। अब आपको अच्छे से क्लियर हो गई ये वाली चीज। क्लियर, ओके। अब देखो हमने यहाँ पे राइट डाउन क्या क्या किया है, ये भी फटाफट से देख लेते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ शॉर्ट फोकल लेंथ अरेंज्ड कोएक्सियली एट द एंड्स ऑफ टू स्लाइडिंग मेटल ट्यूब, ठीक है। दोनों को हम क्या करते हैं, इस तरह से प्लेस करते हैं। फर्स्ट वाला क्या होता है, उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव वाले में क्या है, इट इज ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ वेरी शॉर्ट फोकल लेंथ, एफ ओ से डिनोट करते हैं इसकी फोकल लेंथ को, एंड स्मॉल अपर्चर होता है इसका। इट इज पोजिशन नियर द ऑब्जेक्ट टू बी मैग्नीफाइड, और इसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उसके नियर। और दूसरा क्या है आपके पास, आई पीस, इट इज कॉन्वेक्स लेंस, देखो इट इज कॉन्वेक्स लेंस ऑफ कंपेरेटिवली लार्जर फोकल लेंथ एफ ई एंड लार्जर अपर्चर देन द ऑब्जेक्टिव। एफ ई इज ग्रेटर देन एफ ओ होगा, जो भी फोकल लेंथ होगी आई पीस की वो किसके कंपेरिजन में, ऑब्जेक्टिव के कंपेरिजन में ज्यादा होगी।
इट इज पोजिशन नियर द आई फॉर व्यूइंग द फाइनल इमेज। ये वाला कहाँ होता है आई पीस? हमारे आई के नजदीक, जहां से हमें फाइनल इमेज को देखना होता है। क्लियर? बस यही चीजें राइट डाउन की हुई हैं हमने। देखो आपको राइट डाउन करनी है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हो, है ना। ओके, अब देखो हम इसमें भी 2 केसेस लेंगे। रे डायग्राम आपको अंडरस्टैंड हो गई। हमने जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप में लिया था, फर्स्ट कौन सा केस लेते हैं? व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसे हम क्या कहते हैं? LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब देखो हमने लास्ट वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया था क्या होता है ये। अभी हम फटाफट से अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या होता है? जब हम नेक्ड आई से किसी भी बुक को, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल कर पाते हैं, अच्छे से क्लियरली देख पाते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमने कहा था जैसे यहाँ पे मान लो बुक है और जहां से आप जो है इस बुक के वर्ड्स को क्लियरली देख पाते हो, उस डिस्टेंस को बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, और एक हेल्दी आइज के लिए वो डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आप सिंपल माइक्रोस्कोप वाला वीडियो वॉच कर लें एक बार, उसमें हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है। क्लियर? ओके, तो सबसे पहला हम कौन सा केस लेते हैं कि जो इमेज बन रही है आपकी, जब आपने क्या किया, लेंसेज का यूज किया, तो जो आपकी इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो मतलब यहां से लेके ये वाला जो डिस्टेंस होगा इमेज का, ये कौन सा होगा डिस्टेंस? यहाँ से आई से लेके यहाँ तक। आई देखो हमने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है, बट आई मतलब इसके नजदीक ही होगी कहीं ना, बिल्कुल हम क्योंकि साथ में बिल्कुल उसको करके देखते हैं ना, जब इस लेंस के नजदीक होती है आई, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस क्या आपके पास? कैपिटल डी। फर्स्ट ये वाला केस हम ले रहे हैं। ओके, तो देखो इसमें क्या करते थे हम, सबसे पहले हमने मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है। अब देखो, अब ये वाला कौन सी वाली डायग्राम कौन सी बना दी? जब हम नेक्ड आई से देखते हैं, ठीक है, तो नेक्ड आई से देखेंगे तो उस वाले एंगल को क्या बोलते हैं? अल्फा। जो ऑब्जेक्ट आई के साथ बनाता है उसे हम अल्फा कहते हैं। ये ए बी आपके पास ऑब्जेक्ट है, यहां से हम इसको देख रहे हैं, और ये कितने डिस्टेंस पे है? कैपिटल डी के। क्लियर है? ओके, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? देखो tan अल्फा और tan बीटा, बिकॉज हमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बीटा कौन सा एंगल होता है? जो आई बनाती है किसके साथ? इमेज के साथ। तो देखो यहां से ये कौन सा एंगल बन रहा है? देखो यहां से देख रहे हो, आई इमेज के साथ कौन सा एंगल बना रही है? ये वाला, है ना। तो जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल, ये कौन सा है आपका? बीटा। ये बीटा है। तो हमें बीटा और अल्फा निकालने के लिए हम क्या करते हैं? tan बीटा और tan अल्फा की वैल्यू लेते हैं, बिकॉज एंगल्स बहुत स्मॉल है इस वजह से। तो tan बीटा देखो अगर हम निकालें तो tan बीटा की वैल्यू क्या आएगी? देखो tan बीटा अगर हम यहां से लेते हैं, बीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर a डैश b डैश डिवाइडेड बाय, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है आपके पास? ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला जो डिस्टेंस है बेस, ये UE है ना। आई पीस के लिए क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये वाला प्लेस किया हुआ, है ना। तो ये वाला डिस्टेंस UE हो गया। देखो tan बीटा की वैल्यू आ गई a डैश b डैश डिवाइडेड बाय UE। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? क्लियर है? ओके, अब देखो a डैश b डैश को हमने मान लिया, देखो इसे आप नाम दे दो एक बार सबको। देखो जो ए बी है इसे हमने हाइट h का नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का, इसने इमेज बनाई यहाँ पे, इसे h डैश का नाम दे देंगे, और जो फाइनल इमेज है उसकी हाइट का नाम दे दिया हमने h डबल डैश। क्लियर है? ओके, तो हम a डैश b डैश को h डैश भी राइट डाउन कर सकते हैं, वही हमने किया यहाँ पे, h डैश डिवाइडेड बाय UE। ये किसके बराबर है? बीटा के बराबर। अब हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए होती है। अल्फा कौन सा होता है? जब हम नेक्ड आई से देखते हैं उसको, जब वो कितने डिस्टेंस पे होता है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। अब यहां से tan अल्फा की वैल्यू निकालो। tan अल्फा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB डिवाइडेड बाय D। AB की हाइट कितनी ऑब्जेक्ट की? h डिवाइडेड बाय D। ये अल्फा की वैल्यू आ गई। कोई प्रॉब्लम? इजी। ओके, अब हम निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू, ठीक है। मैग्नीफाइंग पावर, अभी देखो मैं डेफिनेशन राइट डाउन नहीं कर रही हूँ, है ना, वो आप राइट डाउन कर सकते हो। वो कौन कौन सा एंगल है? एंगल मेड बाय इमेज टू द आई, और किसके साथ डिवाइडेड बाय किसके साथ होता था? एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट विद आई, है ना, जब वो किस डिस्टेंस पे है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो m की वैल्यू देखो आपके पास क्या आ जाएगी? m इक्वल टू किसके बराबर होता है? बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, और बीटा की जगह हमने क्या कहा? tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा हम राइट डाउन कर सकते हैं। देखो tan बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? अब देखो tan बीटा, ये बीटा जो भी, ये वाली h डैश डिवाइडेड बाय UE
एच डैश डिवाइडेड बाय यू ई, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अल्फा की वैल्यू क्या है, एच डिवाइडेड बाय डी, एच डिवाइडेड बाय डी। क्लियर है, ऐसे हम राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच डैश डिवाइडेड बाय यू ई, ये ऊपर चला जाएगा तो यहाँ आ गया d डिवाइडेड बाय h। कोई प्रॉब्लम, क्लियर है यहाँ पे? ओके, तो यहाँ से देखो अभी हम राइट डाउन कर सकते हैं m इक्वल टू एच डैश डिवाइडेड बाय एच, इसे हमने यहाँ राइट डाउन कर लिया और यहाँ पे आ गया d डिवाइडेड बाय यू ई। ये है मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्लियर? अब देखो ध्यान से, आपको देखना है ये एच डैश डिवाइडेड बाय एच, इसे हम और कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखो ये एच डैश डिवाइडेड बाय एच, ये तो क्या हो गया आपके पास, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन क्या होती थी, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो ये क्या है, एच डैश हाइट ऑफ इमेज, ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो मैग्निफिकेशन होगी, तो हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं एम ओ, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो सेकंड वाली है ये वाली, ये होगी किसके पास, मैग्निफिकेशन फॉर सेकंड वाला जो कॉन्वेक्स लेंस है आपके पास आई पीस के लिए, ठीक है। उससे पहले देखो एच डैश डिवाइडेड बाय एच को मैं वी और यू की फॉर्म में राइट डाउन करना चाहती हूँ, ठीक है। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं, एच डैश डिवाइडेड बाय एच, अभी आपको पता है देखो हाइट ऑफ इमेज ये वाली, हम मैग्निफिकेशन फॉर फिर आप लिखो फॉर, यहाँ पे फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अगर हम ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहे हैं तो देखो ऑब्जेक्टिव लेंस में मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा रही हूं मैं, अगर ये एच डैश है, एच और हम साइन भी ले रहे हैं साथ में, अगर एच डैश देखो इसके लिए इमेज ये बन रही है, क्या होती है हाइट ऑफ इमेज, वो क्या है एच डैश, और इन्वर्टेड बन रही है तो माइनस एच डैश होगा, आराम से समझना है, माइनस एच डैश डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो तो एच ही है और पॉजिटिव में आएगा, इक्वल टू, और मैग्निफिकेशन किसके बराबर होती थी, डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिकल सेंटर से लेके किसका, जहां आपकी इमेज बन रही है, मींस ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, वीओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीओ राइट डाउन कर सकते हैं और वो पॉजिटिव ही होगा बिकॉज इंसिडेंट लाइट इसी डायरेक्शन में है ना, तो वीओ किसका आ गया आपके पास, पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ किसका, वी डिवाइडेड बाय यू होता था, मैग्निफिकेशन ये भी होता है ना, तो यू किसका हो गया, देखो ये ऑब्जेक्ट इस तरफ प्लेस है तो नेगेटिव साइन, और माइनस यू नॉट होगा या यू ओ, बिकॉज ऑब्जेक्टिव लेंस की बात कर रहे हैं, साथ में माइनस बिकॉज इस डायरेक्शन में है। कोई प्रॉब्लम, ये मैं बता रही हूं कि हम इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं। और देखो इससे माइनस से माइनस कैंसिल, तो एच डैश डिवाइडेड बाय एच की जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, वी नॉट डिवाइड वी ओ डिवाइडेड बाय यू ओ, इस तरह से तो हम राइट डाउन कर सकते हैं एच डैश डिवाइडेड बाय एच की जगह वी ओ डिवाइडेड बाय यू ओ। क्लियर? तो यही चीज मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लूंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, m इक्वल टू, इसकी जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं VO डिवाइडेड बाय UO, बिकॉज ये भी तो मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते थे, है ना, हाइट में लेना है तो ऐसे, और अगर हमें डिस्टेंसेस की फॉर्म में लेना है तो ये वाला, और यहाँ पे आ गया D डिवाइडेड बाय UE। क्लियर? इसे अब हम कहेंगे देखो m इक्वल टू, ये हुई मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये वाली देखेंगे अगर हम तो ये किसके लिए निकली मैग्निफिकेशन, MO ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, और ये वाली किसकी है मैग्निफिकेशन, आई पीस के लिए। अब अगर आपने ध्यान से सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा हुआ है तो देखो D डिवाइडेड बाय UE, ये क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन थी वो भी तो यही थी, देखो उसमें D डिवाइडेड बाय X होगा, बिकॉज वहां पे ये वाला डिस्टेंस हमने कितना लिया था, X लिया था। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाली चीज m dy x आई थी हमारे पास, बिकॉज x कौन सा डिस्टेंस था, ये वाला सिंपल माइक्रोस्कोप में d बाई एक्स, और इसको हमने फिर जब फोकल, इस वाले फोकल लेंथ की फॉर्म में राइट डाउन किया था लेंस फॉर्मूला यूज करके, तो इसकी जगह हम क्या राइट डाउन कर सकते थे, 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ, ये आया था आपके पास रिजल्ट, 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ, ठीक है। यही चीज आप सिंपली भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे देखो इस वाले केस में हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, देखो इसको m इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाई यू, वी ओ डिवाइडेड बाई यू ओ वैसे रहेगा, d डिवाइडेड बाई यू ई की जगह हम राइट डाउन कर सकते हैं 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ होता था, पर यहाँ पे एफ ई होगा बिकॉज हम आई पीस की बात कर रहे हैं। ये वाली चीज इसके बराबर कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, ये हम पहले अंडरस्टैंड कर चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप में,
क्लियर है? देखो फिर भी अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो मैं करवा देती हूँ। अब देखो ये चीज प्रूफ करनी है तो देखो डी बाय यू ई हम कह रहे हैं किसके बराबर हम राइट डाउन कर सकते हैं 1 प्लस डी बाय एफ ई। वैसे हम सिंपल माइक्रोस्कोप में ये कर चुके हैं, पर देखो फटाफट से कैसे करना है हमें ये वाली चीज। डी डिवाइडेड बाय हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला। ठीक है, देखो लेंस फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, लेंस फॉर्मूला होता क्या है, 1 डिवाइडेड बाय v माइनस 1 डिवाइडेड बाय u इक्वल टू किसके बराबर है, 1 डिवाइडेड बाय f के बराबर होता है। ठीक है, अब 1 बाय v, अब इसके लिए देखो जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है आपके पास, आई पीस के लिए जो इमेज बन रही है वो कहाँ बन रही है, यहाँ पे। और ये डिस्टेंस कौन सा है, ये वाला जो डिस्टेंस है ये कौन सा है आपके पास, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, डी पे बन रही है ना। तो v की जगह क्या आएगा, d, बिकॉज हम आई पीस की बात कर रहे हैं अभी, और वो किस डायरेक्शन में है, अपोजिट टू इंसिडेंट रे, तो माइनस डी आएगा, माइनस डी। और यहाँ पे देखो ये माइनस वैसे ही है 1 डिवाइडेड बाय यू, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे, ये वाला, और ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, यू ई। तो ये भी किस तरफ को है, इसी डायरेक्शन में, अपोजिट में इंसिडेंट रे के, तो माइनस यू ई आएगा यहाँ पे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? ठीक है, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एफ, एफ की जगह क्या आएगा, एफ ई, है ना। अब देखो इसको हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, -1 बाय डी और माइनस माइनस हो गया प्लस यू ई इक्वल टू किसके बराबर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय एफ ई। ये वाली चीज क्लियर है? ओके, अब यहां से देखो अभी हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डी डिवाइडेड बाय यू ई, मल्टीप्लाई कर देंगे डी के साथ, तो यहां पर किया माइनस डी डिवाइडेड बाय डी, प्लस यहाँ भी डी से डिवाइड किया यू ई, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में भी डी से डिवाइड कर देंगे एफ ई। हम ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं इसको। क्लियर? अब देखो इसकी जगह इससे ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया, -1 प्लस डी डिवाइडेड बाय यू ई इक्वल टू आ गया डी डिवाइडेड बाय एफ ई। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ओके, अब हमें डी डिवाइडेड बाय यू ई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। डी डिवाइडेड बाय यू ई इधर ही रहने दो और ये चीजें उधर चली जाएंगी, ये माइनस का उधर चला गया तो प्लस में हो गया, प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ ई। तो देखो ये चीज प्रूव हो गई, यही चीज प्रूव करनी थी आपको। डी डिवाइडेड बाय यू ई किसके बराबर है, 1 प्लस डी डिवाइडेड बाय एफ ई, वही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन की। तो ये होगी क्या होगी इसकी मैग्नीफाइंग पावर फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये वाली चीजें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा यूज होगा ये वाला फॉर्मूला। ये क्या है, मैग्निफिकेशन फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये किसके लिए हो गया, आई पीस के लिए। क्लियर? ओके, अब देखो हम सेकंड वाला केस ले रहे हैं, व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, इन्फिनिटी पे। यहाँ से आप इसको रिलैक्स टाइप वाला केस भी कहते थे। ठीक है, तो इस वाले केस में भी देखो सिंपली ये आपके पास फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस है, ऑब्जेक्ट को यहीं पे प्लेस किया आपने इस तरह से, ये आपको पता है सारा, है ना। यहाँ पे इमेज बन रही है ए डैश बी डैश। क्लियर? अब क्या कर रहे हैं, देखो ये जो इमेज बनेगी इस बार, ये जो इमेज है आपको इन्फिनिटी पे बनानी है इमेज, अब इसकी वजह से। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस होना चाहिए, फोकस पे प्लेस होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसकी इमेज बनेगी, ठीक है, वो कहाँ बनेगी, इस वाले कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे बनेगी। पहले कहाँ बन रही थी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के कहीं बीच में बन रही थी। देखो ये था इसका फोकस, और इमेज कहाँ बन रही थी, ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में। बट अब हमें इमेज कहाँ बनानी है, जो इसकी वजह से इमेज बने वो इन्फिनिटी पे बननी चाहिए। तो इमेज कब बनती है इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस होता था, फोकस पे प्लेस होता है। तो इसकी इमेज कहाँ बननी चाहिए, फोकस पे बननी चाहिए, बिकॉज वही इमेज तो इसके लिए क्या बननी है, एज ए ऑब्जेक्ट, है ना। तो अब वो इमेज कहाँ बननी चाहिए, एफ ई पे बननी चाहिए। तो बस जहाँ पे इमेज बन रही है वहीं पे इसका फोकस ले लेना आपने, एफ ई, और ये एफ ई हो गया। क्लियर? ओके, अब देखो आप, अब यहां तक हो गया। अब यहां से जाएगी, देखो किस तरह से, एक इस तरह से गई इंसिडेंट रे ये वाली, और वो कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है इस तरह से। देखो यहां इसका फोकस है, इस तरह से पास करेगी वो। ठीक है, और सेकंड वाली ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी। देखो ऑप्टिकल सेंटर से पास करी वो। क्लियर है? ये तो क्या हो गई, पैरेलल रे, और पैरेलल रे कहाँ करती है मीट, इन्फिनिटी पे। जब हम इसमें बैकवर्ड में प्रोड्यूस करेंगे इस तरह से, तो मतलब कहाँ से लगेगी इमेज, कहाँ बन रही है आपकी, इन्फिनिटी पे बनेगी। क्लियर है? आप इस तरह से डायग्राम बना सकते हो, इन्फिनिटी पे बन रही है इमेज। क्लियर? यहाँ से आप इसको वॉच कर रहे हो। ठीक है, ये देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा है आपके पास, ये वाला एंगल आपके पास कौन सा है,
बीटा है। क्लियर। अब देखो, अब हमें क्या निकालना है इसमें, दोबारा से इस केस के लिए मैग्नीफाइंग पावर की वैल्यू m इक्वल टू किसके बराबर आएगा यहाँ पे, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, और बीटा की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। तो देखो tan बीटा की वैल्यू क्या आने वाली है, tan बीटा की वैल्यू देखो कहाँ, ये वाला बीटा, ये क्या हो गया, a डैश b डैश परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस कितना है आपके पास, देखो ये वाला। अब ये वाला डिस्टेंस कौन सा है, पहले यू ई था, बट अब ये कहाँ पे बन रही है, ये वाला जो आपका पास डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, अब फोकस पे प्लेस है, तो एफ ई, ये तो इसकी क्या है, फोकल लेंथ है, फोकस पे है ना, अब तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तभी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यह हो गया आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स ये वाला डिस्टेंस, तो ये वाला डिस्टेंस कौन सा हो गया आपके पास, एफ ई। क्लियर हो रहा है आपको ये वाली चीज, ये आ गया tan बीटा आपके पास, और a डैश b डैश को हम राइट डाउन कर सकते हैं h डैश डिवाइडेड बाय एफ ई। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। इसी तरह से हम tan अल्फा राइट डाउन करते हैं, tan अल्फा तो देखो नेक डाइस से हम देखते हैं, ये तो क्या होगा आपके पास, सिंपल ए बी डिवाइडेड बाई डी, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन, अल्फा हमेशा हम उससे लेते हैं डी से, तो ए बी क्या हो गया आपके पास, h, हाइट h, और यहाँ d, ये राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। सिंपली अब मैग्निफिकेशन पावर की वैल्यू निकाल दो, बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा, बीटा क्या आपके पास h डैश डिवाइडेड बाय एफ ई डिवाइडेड बाय h डिवाइडेड बाय d, d चला जाएगा आपके पास ऊपर, और यहाँ आ जाएगा आपके पास h, इसे आप राइट डाउन कर सकते हो कैसे, h डैश डिवाइडेड बाय h मल्टीप्लाई बाय d डिवाइडेड बाय एफ ई। क्लियर। ओके, तो देखो m की वैल्यू आपके पास आ गई h डैश डिवाइडेड बाय h, इसे हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, हमने कहा था यहाँ पर भी, ठीक है, इसे हम राइट डाउन कर सकते हैं v नॉट डिवाइडेड बाय यू ओ, है ना, और साथ में d डिवाइडेड बाय एफ ई। क्लियर। तो हम यहां से कह सकते हैं जो m है वो किसके बराबर आ गया, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। देखो ये आई पीस की है ना, तो जो आपके पास फाइनल रिजल्ट है वो कौन सा आ गया, ये वाला, m इक्वल टू वी नॉट डिवाइडेड बाय यू नॉट, और साथ में आपके पास आ गया d डिवाइडेड बाय एफ ई, ये वाला। ये आपके पास फाइनल किसकी वैल्यू आ गई है, मैग्नीफाइंग पावर फॉर सेकंड केस व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। बस ये चीजें आपको याद रखनी है। देखो आज हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में देखा, आप अच्छे से इसे अंडरस्टैंड कर लेना। ओके, थैंक यू।